एसीआर यानी कि वार्षिक गोपनीय आख्या वर्ष 2021-22। इस पर मैं ऑलरेडी 3-4 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ। काफ़ी शंकाओं के समाधान भी कर दिए, उसके बावजूद नई नई शंकाएं सामने आ रही हैं। तो उन शंकाओं के समाधान के लिए यह वीडियो लेकर के मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। इसकी कुछ हाईलाइट्स हैं, आप पहले इन्हें देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगेगा ये वीडियो आपके लायक है तो वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काम का नहीं है, ये सारी जानकारी आपको ऑलरेडी है, तो फिर आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो पहला बिंदु जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, ट्रांसफ़र हुए शिक्षक, प्रिंसिपल या अधिकारी की डिटेल कैसे फीड करें। देखिए, जो भी आपके विद्यालय से जो भी टीचर या प्रिंसिपल कोई भी अगर जिनका ट्रांसफ़र हो गया तो उनकी डिटेल पोर्टल में कहाँ होगी, जो भी उनका नया विद्यालय होगा या ऑफिस होगा, तो आपके विद्यालय में नहीं होगा तो उनकी हम यहाँ पे एंट्री कैसे करें। दूसरा बिंदु है, या फिर उन्हीं अधिकारी के ट्रांसफ़र पदोन्नत होने पर उनका वर्तमान पद सेलेक्ट करना है या पुराना वाला पद, इस पर भी यहाँ पे चर्चा होगी। फिर दूसरा बिंदु है कि एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक प्रतिवेदक समीक्षक स्वीकृता अधिकारी हों तो उनकी डिटेल कैसे भरें। मान लीजिए किसी के विद्यालय में 2 प्रभारी प्रधानाध्यापक थे और एक फुल फ्लैश प्रिंसिपल आ गए बीच में, ठीक, या फुल फ्लैश प्रिंसिपल रहे, उसके उनसे पहले कोई प्रभारी था और फुल फ्लैश प्रिंसिपल का इस दौरान फिर कहीं ट्रांसफ़र हो गया, फिर दूसरे प्रभारी आए, तो उनकी डिटेल हम कैसे फीड करें। यहाँ पे तीनों की डिटेल फीड करनी होगी, या 2 की या 1 की ही। और तीसरा बिंदु है कि 90 दिन से कम यदि कोई प्रतिवेदक अधिकारी या कोई सा भी अधिकारी रहे तो क्या उनकी डिटेल भरनी अनिवार्य है या उनको स्किप करना है। फिर चौथा बिंदु है कि अगर 2 समीक्षक हों तो और एक ही स्वीकर्ता हो तो ऐसे में स्वीकर्ता अधिकारी की 2 बार एंट्री होगी या 1 बार। अगला बिंदु है कि सेकेंडरी या ऑफिस या इंस्टीट्यूट या आदि, जब हम वहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है तो इनका क्या मतलब है, कहाँ पर किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जिन अधिकारी की डिटेल हम भर रहे हैं वो सेकेंडरी से संबंधित है या ऑफिस से संबंधित है या इंस्टीट्यूट से संबंधित है या बोर्डिंग स्कूल से संबंधित, या जो भी उसमें ऑप्शन है हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। साथ में जिस भी अधिकारी का ट्रांसफ़र जहाँ हो गया तो हमें उनकी पूरी डिटेल पता होनी चाहिए कि किस पद पर, कौन से इंस्टीट्यूट में या ऑफिस में या विद्यालय में उनका ट्रांसफ़र हुआ और कब से कब तक। और मेडिकल आदि जो फाइल होती है या चल अचल संपत्ति का विवरण, उसकी फाइल कैसे अपलोड करनी है। और अंत में है कि जो प्रतिवेदक अधिकारी है, जब उनके अधीनस्थ सभी टीचर्स अपनी डिटेल भर देंगे, अपनी सीआर अपने व्यक्तिगत लॉगिन आईडी पे जाके, एम्प्लॉय आईडी पे जाकर के भर देंगे, तो उसके बाद प्रतिवेदक अधिकारी अपने अधीनस्थ शिक्षक या कर्मचारियों के एसीआर को कैसे देखेंगे या उसको कैसे अप्रूव करेंगे। तो इन्हीं बिंदु पर यह वीडियो बनने जा रहा है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। जो साथी पहली बार चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि समय समय पर आपके काम की वीडियो इस चैनल में अपलोड होती रहती है। धन्यवाद। सबसे पहले हमने अपने विद्यालय की लॉगिन यानी कि यूनिट ID को लॉगिन करना है। जो भी आपका विद्यालय होगा, ऑफिस होगा, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, एम्प्लॉय ID पे अभी नहीं जाना है, विद्यालय की यूज़र आई यानी कि यूनिट आईडी पे जाके हमने लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय सेक्शन है, आप एम्प्लॉय सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे है एम्प्लॉय एसीआर, फिर आप एम्प्लॉय एसीआर पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप एम्प्लॉय एसीआर पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपके विद्यालय के जितने भी एम्प्लॉय सबका डाटा यहाँ पे दिखाई देगा, सबका नाम इत्यादि। और देखिए इनके केस में 2 फाइल्ड हैं और 4 नॉट फाइल्ड हैं। तो ये 4 नॉट फाइल्ड है। मैं अभी इनके केस को ओपन करके दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप भर करके। इन 2 को भी मैंने अभी फुलफिल किया है। अब मैं यहाँ पर ये जो 3rd क्रमांक पे अभी इनका कुछ भी डाटा नहीं भरा गया है तो इनके क्रमांक पे जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 3rd वाले को मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने पर आप देख सकते हैं अभी इनके यहाँ पे कोई सा भी रिकॉर्ड नहीं भरा गया है, ठीक है। अब मैंने इस विद्यालय को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इस विद्यालय में इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं जो प्रश्न मैंने रखे हुए सामने शंकाएं ट्रांसफ़र वाले केस में। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर है, देखिए कुछ साथियों का यहाँ पे प्रश्न आ रहा था कि यहाँ पर तो असिस्टेंट टीचर लिखा हुआ है जबकि हम प्रतिवेदक की डिटेल भर रहे हैं, क्योंकि जो ये है यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिवेदक का विवरण। तो आपने इस पर कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। जो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन में जो असिस्टेंट टीचर या LT लिखा हुआ है, ये उस टीचर की डिटेल है जिसके प्रतिवेदक अधिकारी को हमने सेलेक्ट करना है, ठीक। जबकि प्रतिवेदक अधिकारी का विवरण जो आएगा वो उनका विवरण इसमें आएगा, इस वाले कॉलम में। तो अब हमने करना क्या है, इसमें जो ये ऐड न्यू है, इस ऐड न्यू पे हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अब इनके केस में क्या है कि जो इनके प्रिंसिपल थे वो रिटायर हो गए,
सॉरी उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो देखिए डेट सेलेक्ट करने के दो ऑप्शन, चाहे हम 2022 पे भी क्लिक कर सकते हैं या चाहे जो ये एरो है लेफ्ट एरो हम इस पर क्लिक करते जाएंगे तो हम इस पर जाते जाते सीधे सीधे हम सीधे यहाँ पे आ जाएंगे अप्रैल पे। अप्रैल से पहले ये होगा भी नहीं, यहाँ पे एरो हट चुका है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे और नीचे सेट वाले बटन को क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम डेट सेलेक्ट करेंगे। अभी आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ। इनका एक्चुअल में पदोन्नति हो गई थी, तो इनकी पदोन्नति हो गई थी जनवरी 8 को, ठीक है। अब जब हम 8 जनवरी को इनकी पदोन्नति हो गई थी तो 8 जनवरी तक ये इस विद्यालय में रहे। तो पद का प्रकार में आ जाएगा इनका टीचिंग, इनका पहले हेडमास्टर थे हाई स्कूल के, अब प्रिंसिपल है तो यहाँ पे पद आ जाएगा प्रिंसिपल। जनपद हो जाएगा इनका, जो प्रमोशन हुआ तो सेम ज़िले में हुआ पौड़ी के अंतर्गत। अगर दूसरे जनपद में होता तब हमने यहाँ पर उनका दूसरा जनपद सेलेक्ट करना था। ये विशेष ध्यान देना आपने। ट्रांसफ़र वाले व्यक्ति का जिस जनपद में ट्रांसफ़र हुआ है वो जनपद आएगा यहाँ पर। अब चूँकि इनके केस में इनका ट्रांसफ़र सेम होम जनपद में ही हुआ है पौड़ी में, तो इसलिए यहाँ पे पौड़ी जनपद सेलेक्ट कर दिया है। अब बात आती है ब्लॉक की। तो ब्लॉक की पहले इनका विद्यालय था एकेश्वर ब्लॉक में, लेकिन अब ये जा चुके हैं यमकेश्वर ब्लॉक में। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना यमकेश्वर ब्लॉक। ये ध्यान देना आपने ट्रांसफ़र वाले केस में, ठीक है। जिनका ट्रांसफ़र हुआ है, जिस जनपद में ट्रांसफ़र हुआ उस जनपद का नाम और जिस ब्लॉक में वो अभी कार्यरत हैं ट्रांसफ़र वाले उस ब्लॉक का नाम। अब यहाँ पे बात आती है ऑफिस में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, सब का अपना महत्व है। बोर्डिंग स्कूल कुछ होंगे तो उनकी डिटेल इस पर क्लिक करके देखी जा सकती है। इंस्टीट्यूट जो होंगे उसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, प्राइमरी वाले हैं या जूनियर वाले या सेकेंडरी वाले या फिर ऑफिस वाले, तो सबका अपना महत्व है। तो यहाँ पर हमने सेकेंडरी को सिलेक्ट कर देना जैसे हर बार किया। इसके बाद यहाँ पे है संस्था। संस्था में अब इनका विद्यालय का यहाँ पे नाम हमने सेलेक्ट करना है। देखिए अब चूंकि इनका ट्रांसफ़र पदोन्नति हुई है GIC मोहन चट्टी में, तो देखिए जिस विद्यालय में इनकी पदोन्नति वो सबसे ऊपर आ गया सेलेक्ट में। यहाँ इससे नीचे नहीं है। पहले मैं यहाँ ढूंढ के परेशान हो गया, मुझे मिला ही नहीं, तो यहाँ से देख रहा था मैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको नीचे किया तो सबसे ऊपर वही नाम आ गया जिस विद्यालय में उनका क्या हो रहा है, पदोन्नति या ट्रांसफ़र हुआ है। तो हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, कौन सा, मोहन चट्टी। जब हमने मोहन चट्टी सेलेक्ट कर दिया, अब अधिकारी के नाम को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो अब सीधे सीधे उनका नाम यहाँ पे शो कर देगा। ये आ गया देवेंद्र सिंह बिष्ट। ये बिष्ट जी हैं, रिंगवाड़ी में पहले प्रिंसिपल सर थे। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर मोहन चट्टी के बजाय कोई दूसरा विद्यालय सेलेक्ट करते हैं, माने हमने थलनदी सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ अधिकारी का नाम को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो वो नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इनके वो प्रतिवेदक अधिकारी है ही नहीं यहाँ थलनदी के कोई भी प्रिंसिपल। समझ गए आप? कोई ना कोई तो थलनदी में प्रिंसिपल होगा, लेकिन वो नहीं है जो इनके प्रतिवेदक थे। तो इसलिए इनके प्रतिवेदक हमें कहाँ मिलेंगे? इनके प्रतिवेदक हमको मिलेंगे मोहन चट्टी में, जहाँ उनका ट्रांसफ़र हुआ। अब हमने कर दिया अधिकारी के नाम को सेलेक्ट, देवेंद्र सिंह बिष्ट, और यहाँ पे कर दिया हमने डेटा सुरक्षित। तो जैसे हमने ये देखा, रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडेड। ये अब यहाँ पर दो चीज़ें और बताता हूँ मैं आपको। एक तो मैंने ये 8 जनवरी 2022 तक का डाटा इनका सेलेक्ट किया है। तो इस आधार पर इनके 2 प्रतिवेदक हुए इस विद्यालय वालों के, इन टीचर के, जिनकी आईडी मैंने यहाँ पे अभी खोली हुई है। तो अब इनके अगर दूसरे प्रतिवेदक को हमने सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमने करना है यहाँ पे ऐड न्यू। देखो प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। अब दूसरों के लिए यहाँ पे डेट देखो अपने आप ऑटोमेटिकली ये जनवरी से पहले नहीं जाएगी, नहीं यहाँ पे चले तो गई है। तो हमने यहाँ पर कर दिया 8 जनवरी था ना उनका, तो हमने इनका सेलेक्ट कर दिया 9 जनवरी 2022 से दूसरे प्रतिवेदक के लिए, और उनको कर दिया हमने 31 मार्च तक, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर देंगे पद का प्रकार आ जाएगा टीचिंग। पद हो जाएगा यहाँ पर जो है वो प्रभारी थे तो वह असिस्टेंट टीचर LT, ठीक है। तो उनका पद क्या है? असिस्टेंट टीचर LT। जनपद कौन सा है? पौड़ी। खंड कौन सा है? एकेश्वर। ऑफिस के जगह में यहाँ पे आ जाएगा सेकेंडरी, क्योंकि माध्यमिक विद्यालय है तो इसलिए सेकेंडरी आएगा। संस्था, इसका नाम आ जाएगा रिंगवाड़ी, GHSS रिंगवाड़ी। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करने का नाम है, तो ये जितने भी इनके यहाँ असिस्टेंट टीचर है सबका नाम आ गया। देख सकते हैं आप एक एक करके। ये अनिल कुमार जी हैं, राकेश पोखराज जी हैं, ठीक है, और भी हैं। इस दौरान प्रभारी प्रधान अध्यापक कौन थे? राकेश पोखराज जी। तो हमने इनको कर दिया सेलेक्ट। अब हमने इनको सेलेक्ट तो कर दिया, लेकिन ये नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि जो मैंने उसमें ऑप्शन दिया 90 दिन से कम वाली बात। तो यार देखिए डाटा सुरक्षित करें, हमने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे ऊपर लिखा आ गया रेड कलर में, रेस्पोंडेंट ऑफिसर डेट डिफरेंस मिनिमम 90 डेज, यानी कि जो डेट का डिफरेंस होना चाहिए, अंतर, जो पहले वाले जा चुका है जो उसके बाद के हैं, तो ये जो बाद वाले हैं इनका CR डेट, इनकी CR डेट का जो डिफरेंस है वो 90 दिन। तो यानी कि इनका कितना हो रहा है? 90 दिन नहीं हो रहा है। ये है 9 जनवरी से,
अगर 9 जनवरी के बजाय ये 1 जनवरी से होते तो इनके 90 दिन हो चुके होते, तो इनका ये सिलेक्शन हो चुका होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर इनका 90 दिन नहीं हुए इसलिए ये मना करा। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर इनका कर दिया 1 जनवरी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब हमने 1 जनवरी किया तो अब क्या हो गया, 90 दिन कंप्लीट हो गए ना, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो अब हम यहाँ पे करते हैं, यदि डाटा सुरक्षित तो आई थिंक हो जाएगा। पहले मैं यहाँ पे जनवरी के बजाय दिसंबर कर देता हूँ। चलिए 90 दिन से ऊपर करने के लिए हमने कर दिया, चलो 17 दिसंबर कर दिया, ठीक है। 17 दिसंबर से अब हालांकि यहाँ पे 17 दिसंबर करने के बाद अब देखते कि इनका डाटा सुरक्षित होता है या नहीं। तो हमने ये दबाया डाटा सुरक्षित करे पे, जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो तब भी नहीं कर रहा। अब क्या कर रहा है कि डेट्स आर नॉट करेक्ट, प्लीज़ चेक द डेट। क्यों? क्योंकि 12 दिसंबर को दूसरे प्रतिवेदक अधिकारी का नाम स्वतः था। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि ये उस डेट को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा जिस डेट पे एक प्रतिवेदक पहले से, जैसे हमने 1 जनवरी किया सेट, तो इस पर भी वो यही कहेगा। क्यों? क्योंकि वो डेट तो हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। तो इस केस में इस विद्यालय में दूसरे प्रतिवेदक अधिकारी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि उनका ड्यूरेशन क्या है, 90 दिन से कम है। तो आप समझ गए, 90 दिन से कम वाले प्रतिवेदक अधिकारी को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो अब इस केस में हमने क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस कर देना है। अब जो ये हैं बिष्ट जी जिनका हमने सेलेक्ट कर दिया, अब इन्हीं को हमने पूरे साल भर के लिए सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एडिट बटन है, ये डिलीट वाला है, ये एडिट वाला है। अब हम एडिट वाले पे जाते हैं, देखते कि सेलेक्ट होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे हम गए, सबसे पहले हमने यहाँ पे डेट कर दी इनकी 31 मार्च, ठीक है। तो ये पूरा साल भर आ गया। अब यहाँ पे सेलेक्ट पद नाम में आगे हम ये आगे प्रिंसिपल पे, फिर ये सब कुछ हो गया। लेकिन एडिटिंग में भी एक दिक्कत ये होती है कि वहाँ पे हम जब एडिट कर रहे हो तो फिर नाम जो है हट जाता है प्रिंसिपल का। तो ऐसे केस के लिए अब हमने क्या करना है, एडिटिंग में जाके नहीं हो रहा है तो हमने, हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट बटन का, तो हम ऐसे केस में यहाँ पे डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट करने के लिए ये करें कि आर यू श्योर, तो हम यहाँ पे यस। तो जैसे हमने यहाँ पे डिलीट सक्सेसफुली, तो ये जब हमने डिलीट कर दिया तो हम दोबारा से जाएंगे, यहाँ पर दोबारा से ऐड न्यू पे जाएंगे। अब मैं सारी डिटेल भर के लास्ट में दिखाऊंगा आपको। अभी मैंने यहाँ पे पूरे साल भर की ड्यूरेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर दी है, उसके बाद ये सारी चीज़ें भर दी। अब देखिए हम जाते हैं नाम पे, हमें नेम पे गए तो अब दिखा रहा है, डिलीट करने के बाद की बात है। फिर हम इसको कर देंगे डेटा सुरक्षित करें। तो कहने का मतलब ये है कि आप डिलीट करके भी उसको ऐड कर सकते हैं जो आपने गड़बड़ कर दिया। लेकिन ये सब कब होगा, जब आप पर्सनल आईडी पे नहीं जाएंगे। तो हो गया यहाँ पे। अब ये तो यहाँ पे उस प्रश्न का जवाब मिल गया ट्रांसफ़र वाले अधिकारी का। और इसके लिए सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा, हमारे एक मित्र है व्हाट्सएप में जुड़े हैं मेरे साथ, कार्की जी हैं। तो उन्होंने ही मुझको ये चीज़ बताई थी, मेरे संज्ञान से जा चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार से हम सेलेक्ट करेंगे उनके उस ऑफिस को जिस वर्तमान ऑफिस में वो जा चुके हैं। धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने इस वाली चीज़ का मुझको यहाँ पे ध्यान दिलाया है कि ट्रांसफ़र वाले केस में हम इस प्रकार से कर सकते हैं। और जो प्रतिवेदक अधिकारी किस वाले बटन के थ्रू ACR को रिपोर्ट के थ्रू जो है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के CR को फिल करेंगे। तो यहाँ पे इन सर का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि मेरे संज्ञान से बात हट चुकी थी। तो यही फ़ायदा होता है कि जितनों के साथ हम जुड़े होते हैं तो कोई बात किसी के संज्ञान में आ जाती है तो फिर वो हमसे संपर्क कर देता है। तो ये देखिए काफ़ी चैट हुई थी इनके साथ में और आधे घंटे इनसे बात भी थी। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, अब बात करते हैं हम समीक्षक अधिकारी की। अब चूंकि ये पौड़ी जनपद में समीक्षक अधिकारी की जहाँ तक बात है तो देखो अलग अलग जगह समीक्षक अधिकारी में कोई CEO के लेकर था, कोई DO माध्यमिक लेकर था। तो हम CEO के अनुसार चलते हैं। तो हमारे पौड़ी में हमारे 2 CEO सर इस दौरान चेंज हुए। पहले थे मदन सिंह रावत जी और दूसरे हैं आनंद भारद्वाज जी। तो यहाँ पर 2 CEO हमारे चेंज हुए, तो उनको हमने कैसे ऐड करना तो मैं बताता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास डिटेल होनी चाहिए। तो हम यहाँ गए ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे जाने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे डेट पता है मुझे। तो हमारे पहले CEO श्री मदन सिंह रावत जी जो थे वो थे 1 अप्रैल 2021 से 17 दिसंबर 2021 तक। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया 17 दिसंबर 2021 तक, ठीक। तो यहाँ पे पद का प्रकार आ जाएगा नॉन टीचिंग। इसे भी आप विशेष ध्यान दें क्योंकि इसमें इनका ट्रांसफ़र हो गया तो इनके मामले में क्या आएगा। तो देखिए पद यहाँ पे आ जाएगा, ये किस पद में इनका ट्रांसफ़र हुआ या पदोन्नति हुई तो वो हमने यहाँ पे देखना है। इनका जो पद है ये गए हैं ज्वाइंट डायरेक्टर SCERT के लिए। तो J पे जाएंगे हम। ये चीज़ हमें पहले पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे है ये वाला ज्वाइंट डायरेक्टर SCERT,
दिखाई दे रहा है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपके अधिकारी का ट्रांसफर या पदोन्नति कहाँ हुई है, किस पद में हुई है, कौन सा विद्यालय, कौन सा ब्लॉक, कौन सा जनपद, तो फिर आपको मुश्किल होगी। तो ये डाटा आपके पास होना चाहिए। तो अभी जनपद है, तो जनपद कहाँ गए पदोन्नति में, तो गए ये देहरादून। अब देहरादून में कौन सा खंड है, तो वो है रायपुर। बात आती है संस्था का प्रकार। देखो मैं बार बार यहाँ पर मिस्टेक कर रहा था। मैंने कहा जैसे ऑफिस भर रहा सबका, तो मैं इनका भी ऑफिस ही सेलेक्ट कर रहा था। तो जैसे मैं ऑफिस सेलेक्ट कर रहा था तो ऑफिस में तो कहीं वो लिस्ट दिखाई नहीं रहा था इनका, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान देना, हमने यहाँ पे ऑफिस भी नहीं आएगा इनका, सेकेंडरी भी नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे आएगा इनका इंस्टीट्यूट। यहाँ पे क्या आएगा, इंस्टीट्यूट। इसलिए सब चीज़ें इनका कुछ ना कुछ मतलब है, ठीक है। ये आप इनको देख सकते हो। तो किसी का ऑफिस है या प्राइमरी या जूनियर सेकेंडरी, ये क्या है, तो ये गए हैं इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट, अब इंस्टीट्यूट कौन कौन से, अब देखिए यहाँ पे संस्था, तो देखिए डायट देहरादून इंस्टीट्यूट में आता है, MP स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर ये इंस्टीट्यूट में है, SCERT उत्तराखंड देहरादून ये इंस्टीट्यूट में आता है, और CMET ये भी इंस्टीट्यूट में आता है। तो इसमें आ गया ना उनका SCERT उत्तराखंड देहरादून, इसको हम सेलेक्ट कर देंगे। यहीं पर जाके मुझसे बार बार मिस्टेक हो रही थी। अब यहाँ पर लास्ट में है अधिकारी का नाम, तो अब उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 3 अधिकारी हैं वहाँ पर, तो मदन सिंह रावत जी का नाम है दूसरे नंबर पे, हमने इनको सेलेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कर देंगे डेटा सुरक्षित। तो ट्रांसफ़र वाले अधिकारी का हमें सारा डाटा हमारे पास होना चाहिए कि किस पद पे गए, किस तारीख को गए और किस जनपद में गए, ठीक है। तो ये कर दिया हमने यहाँ पे डेटा सुरक्षित, सेव्ड। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर एक समीक्षक अधिकारी की डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। दूसरे अधिकारी की डिटेल भरेंगे जो 21 तारीख को यहाँ पे आए हैं, श्री आनंद भारद्वाज जी की डिटेल भरेंगे यहाँ पे समीक्षक अधिकारी में। तो 2 समीक्षक अधिकारी थे, तो हमने ऐड न्यू पे किया। अब इनके लिए तो सिंपल है, अब मैं भर के, इन्होंने ज्वाइन किया था 21 दिसंबर को, ठीक है। जब इन्होंने 21 दिसंबर को ज्वाइन किया तो ये वर्तमान तक हैं। पद का प्रकार में आ जाएगा इनका CEO चीफ एजुकेशन ऑफिसर, क्योंकि इसी पद में है। और जनपद है पौड़ी, ब्लॉक भी आ जाएगा पौड़ी, क्योंकि पौड़ी का जो ब्लॉक भी पौड़ी ही है। फिर उसके बाद संस्था का प्रकार आ जाएगा, इनका आ जाएगा ऑफिस, ठीक है। इनका इंस्टीट्यूट ना आके इनका आ जाएगा ऑफिस, और संस्था, तो यहाँ पे संस्था आ जाएगी ऑफिस CEO पौड़ी। तो हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया तब उसके बाद यहाँ पे अधिकारी का नाम भी आ जाएगा। ये देखिए श्री आनंद भारद्वाज जी का नाम ये आ चुका है, और हमने यहाँ पे डेटा सुरक्षित करे पे क्लिक कर देना है। ये भी सेव्ड हो चुका है, हमने यहाँ ओके कर दिया। यहाँ पर 2 समीक्षक अधिकारी हो गए, ये डेट इनकी यहाँ पे दे रखी है। अब जैसे ही यहाँ पे 2 समीक्षक अधिकारी है, वैसे ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो स्वीकृत अधिकारी है उनके यहाँ पे 2 रो अपने आप हो गई, 1 रो अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ गई। इसका क्या मतलब है कि हमने यहाँ पर जो डेट दे रखी 1/4/21 से 17/12/21 तक जो अधिकारी थे उनकी डिटेल हमने यहाँ पे ऐड करनी है, मतलब सॉरी, इनकी डिटेल हमने यहाँ पे ऐड करनी, लेकिन ये इसी डेट पर, क्योंकि ये स्वीकृत अधिकारी एक ही, इसलिए दोनों जगह इन्हीं का नाम आएगा। सेम चीज़ हम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन 2 बार सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली इनको 2 हिस्सों में बांट दिया है। तो हम चलते पहले हिस्से में, हमने यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक किया, और यहाँ पे डेट आ जाएगी, ये आ जाएगा 1 अप्रैल 2021 से। अब देखिए अधिकतम डेट इसने ऑटोमेटिकली दे दी है 17 दिसंबर। 17 दिसंबर के बाद सारा इसने ब्लर कर दिया है, हाइड कर दिया है, उसको हम सेलेक्ट कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। 17, तो ये 17 सेलेक्टेड है, तो हमने 17 कर दिया। तो जो 2 हिस्सों में हमारे समीक्षक अधिकारी बढ़े थे। अब यहाँ पे पद का प्रकार में आ जाएगा नॉन टीचिंग, पद हो जाएगा इनका एडिशनल डायरेक्टर सेकेंडरी, ये हो जाएगा इनका पद का प्रकार। फिर यहाँ पे जनपद, जनपद चूँकि पौड़ी में ही है, मंडलीय अपर निदेशक कार्यालय, और उसका ब्लॉक भी पौड़ी ही है, तो हमने ब्लॉक भी वही वाला सेलेक्ट करना पौड़ी। संस्था का प्रकार में अब यहाँ पे आ जाएंगे ऑफिस, ये ऑफिस में ही है, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट में नहीं है। और संस्था है सबसे लास्ट में, इसमें ये देख सकते हैं ऑफिस मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा AD, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर देंगे। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर अधिकारी का नाम आ गया श्री महावीर सिंह बिष्ट जी। तो हमने इनको यहाँ पे डेटा सुरक्षित कर दिया, तो इसको भी हमने यहाँ पे ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रो तो यहाँ पे फुलफिल हो चुकी है। अब दूसरी रो को हम भरेंगे, तो इसमें भी डेट इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, हम उससे ज़्यादा कम सेलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे ये है, यहाँ पे डेट पे जाएंगे, तो डेट पे देखिए हम, ये देखिए वहाँ पे 17 दिसंबर हाइड था, लेकिन 21 दिसंबर से दूसरे अधिकारी, तो हमें यहाँ 21 दिसंबर को सिलेक्ट कर देना है, सेट कर देना है। उसके बाद ये आ जाएगा 31 मार्च, कब से कब तक, तो ये आ गया 21 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक। बाकी डिटेल हम सेम वैसी फिल करेंगे जैसे अभी की थी। ये सारी डिटेल हमें सेम
फाइल कर दी। अब दोबारा से उनका नाम आ गया, हमने दोबारा से नाम सेलेक्ट किया और डेटा सुरक्षित करें, तो इसको भी हमने कर दिया ओके। अब देखिए यहाँ पर हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब ये हम इसको करेंगे, हाँ ये हो चुका है कंप्लीटेड। तो प्रतिवेदक अधिकारी एक आगे पूरे साल भर के, ठीक है। हालांकि दूसरे भी थे लेकिन दूसरों को 90 दिन नहीं हुआ था तो इसलिए एक ही आएंगे। और समीक्षक अधिकारी यहाँ पे 2 हो गए हैं। उसके बाद जो स्वीकृत अधिकारी तो एक ही हैं लेकिन उनके कार्यकाल को यहाँ पे 2 हिस्सों में बांट दिया गया है समीक्षक अधिकारी के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग वो समीक्षा करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई क्लियर। तो आपके कितने सवालों के जवाब मिल गए। ट्रांसफ़र वाला केस मिल गया है, 2 अधिकारियों का केस मिल गया है, उनका पदनाम आ गया है, इंस्टीट्यूट क्या होता है ये आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद ये जाएंगे अपने व्यक्तिगत आईडी में, तब वहाँ से अपनी व्यक्तिगत आईडी से अपनी सीआर भरेंगे। अब बात आती है मेडिकल अपलोड करने की। हाँ, साथ में अब देखिए यहाँ पे 3 लोगों की डिटेल फाइल्ड हो चुकी है, ठीक है। अभी 3 लोगों की नहीं भरी है। अगर किसी का एक ही अधिकारी सेलेक्ट है तभी वो नॉट फाइल दिखाएगा। जब तक तीनों अधिकारियों को सेलेक्ट ना कर दें तब तक वो नॉट फाइल दिखाएगा। जब हम तीनों अधिकारियों को सेलेक्ट कर देंगे तब जाके उनके आगे ग्रीन कलर में फाइल्ड आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं व्यक्तिगत आई डी पे। हमने एम्प्लॉय आईडी, पासवर्ड और एम्प्लॉय यहाँ पे सेलेक्ट करके कैप्चा कोड को भर दिया और कर रहे हैं अब हम लॉगिन हियर। तो यहाँ पे ये व्यक्तिगत आईडी लॉगिन हो चुकी है। ये दूसरे विद्यालय की है, वो पहले वाला मैंने तो उदाहरण के लिए दूसरे विद्यालय का दिखाया था। हम व्यक्तिगत आईडी में यहाँ पे आएंगे, फिर से एम्प्लॉय ACR में इनकी लगभग और चीज़ें भरी हुई है। अब आ जाएंगे ई फाइल ACR में। अब जैसे हम ई फाइल ACR में आएंगे तो इनके यहाँ पर सारे प्रतिवेदक समीक्षक स्वीकृत अधिकारी दिखा दे रहे। तो स्वीकार करें आता था तो हमने उससे पहले दिन ओके कर दिया था। अब सीधा हम यहाँ पे आएंगे गोपनीय आख्या भरें, इस पर हमने यहाँ पे क्लिक किया व्यक्तिगत आईडी से। और उसके बाद इनकी ये जो पर्सनल डिटेल है यहाँ पर इनकी पर्सनल डिटेल दिखा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ पे देख लेना वर्तमान पद और उस पर नियुक्ति तिथि। तो इसको अपने कंट्रोलिंग यूनिट से या फिर देहरादून वालों से सही करवा देना। एक्चुअल में यहाँ पे क्या दिखा रहे वो जिस डेट पे वर्तमान विद्यालय में ट्रांसफर हुआ वो वाली डेट दिखा रहे वो, जबकि उस पर हमारे नियुक्ति तिथि दिखानी थी, ठीक है। जिस भी तिथि पे हमने उस पर नियुक्ति पाई है। खैर यहाँ तक आपने देख ही लिया था। पिछले वीडियो में भी यहाँ पे अवकाश आ देंगे, अगर कोई भी अवकाश लिया है ये इनमें से तो वो अवकाश आप भर देंगे। मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट सेक्शन पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमने इनका रिजल्ट भर दिया था, ठीक है। ये सारी डिटेल भर दी थी। अब फिर हम इसमें चले जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन पर, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि ये चीज़ फिर उड़ जाए तो इसको फिर मुझे कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी करके रख देता हूँ। अब हम चलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पे। देखिए वही चीज़ हुई ना। अब हमें यहाँ पे हिंदी में सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे हिंदी में सेलेक्ट करके फिर पेस्ट कर दिया हमने वो। और अब जाएंगे हम यहाँ पे सेव डाटा। सेव डाटा करने के बाद हम चलेंगे इस पर नेक्स्ट सेक्शन पे। अब जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पे गए तो यहाँ पे इनकी डिटेल दिखा रहा है। कई लोगों को यहाँ पे पद नाम डैश दिखा रहा है, कई लोगों को वेतन क्रम डैश दिखा रहा है। तो वो कंट्रोलिंग यूनिट वाले या फिर देहरादून वाले ही सही कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमने फिर से चले जाना है नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाने के बाद चूंकि इन्होंने कोई प्रॉपर्टी ना खरीदी ना ही कोई घोषणा पत्र इन्होंने विद्यालय को दिया, ठीक है। इसका भी एक लेटर आजकल व्हाट्सएप में चल रहा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इनका लिख दिया है नो। तो क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में ना ही इन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और ना ही इन्होंने इस वित्तीय वर्ष में कोई घोषणा पत्र विद्यालय को दिया। अब बात आती है मेडिकल चेकअप की। तो मेडिकल चेकअप के लिए हम यहाँ पे कर देंगे यस, इसको लिख देंगे हम यस, ठीक है। यस करने के बाद यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये कह रहा है कि क्या आपने निर्धारित मेडिकल चेकअप करवाया है 50 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए। अगर करवाया तो यस कर दिए, नहीं करवाया तो नो। क्योंकि वैसे ये मैंडेटरी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर हम इसको नो भी करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो फाइनल सबमिट हो जा रहा है। तो जो मैंडेटरी चीज़ें होती है तो उसके बिना हम आगे सबमिट कर ही नहीं सकते। तो इस अनुसार तो आप अगर यहाँ पे नो कर देंगे तो नो करके भी आप अपना सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। ये मुझको मैंडेटरी नहीं लग रहा। हालांकि कई जगह व्हाट्सएप में आया था कि इस चीज़ को करवाएं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं हो वरना हम आगे नहीं बढ़ पाते। खैर तो जैसे इन्होंने करवाया तो हमने यहाँ पे डेट लिखनी है कब कराया। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया डेट। तो डेट इन्होंने करवाया था 5 तारीख को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। तो ये हो गया, ठीक है, 5 जुलाई 2022। अब चूज़ फाइल। अब हमने चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। अब हमने जैसे इसको क्लिक कर दिया तो हमने यहाँ पे अलाउ कर दिया है। अलाउ करने के बाद चूँकि वो फाइल में है तो इसलिए हम फाइल्स पे गए। देखना पड़ेगा कि वो फाइल हमारी कहाँ पर है, ठीक है। हमने सेव करके कहाँ रखी है। तो हम ये तो डाउनलोड वाला फोल्डर खुला हुआ है, तो हम डाउनलोड वाले फोल्डर के बजाय हम यहाँ पे जाएंगे। तो मैंने ये एडोब स्कैन से स्कैन किया तो वो इस वाली फाइल यहाँ मिल जाएगा हमें।
ठीक है। तो यहाँ जो फाइल हमने सेव किए हैं, यहाँ पर ये हो सकता है, ये लिखा है मेडिकल सर्टिफिकेट, इस पर कर देते हैं हम यहाँ पे क्लिक। ठीक है, हमने यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट क्लिक कर दिया। अब डालना, यानी कि अब इसको मैं एक बार अंग्रेजी में करता हूँ, तो अपलोड के लिए वो डालना लिखा रहा था हिंदी में, तो अब इंग्लिश में हो चुका था। हम यहाँ पे करते इसको एक बार अपलोड। हाँ, कई लोगों का यहाँ पे सवाल आ रहा था कि हमने 4 बार एक ही फाइल को जो है अपलोड कर दिया है, तो उसका क्या हो सकता है। तो हाँ, बस ऐसे तो करना है, सिंपली हमने एक बार कर दिया। ये दिखाई दे रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट PDF। ठीक, तो ये करके हमने यहाँ पे अपलोड हो चुका है। इसको अब बार बार दबाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब घोषणा उनका होगा जिन्होंने ये वाली घोषणा की होगी, तो उनका घोषणा पत्र जो है उसमें आ जाएगा। हालांकि इनका भी उसमें घोषणा में शायद दिखाएगा आज की ये वाली डेट और इसको। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे प्रीव्यू फॉर्म पे। तो हम आगे यहाँ पे प्रीव्यू फॉर्म पे जा करके हम ये बढ़े। ठीक है, और हम और ऊपर में बढ़े, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है, सब कुछ ठीक है, हमारी प्रॉपर है। परीक्षा फल भी आ गया है। ठीक है, अब घोषणा में यहाँ पे दिखा नहीं रहा क्योंकि वो घोषणा वाली फाइल आई नहीं है। अब उसके बाद 2 ऑप्शन है, एक है बैक, एक है फाइनल सबमिट। यदि फाइनल सबमिट कर देते तो हो जाएगा, और बैक करके अभी हम वापस आ सकते हैं। तो खैर हमने इनका कर देना यहाँ पे फाइनल सबमिट, क्योंकि हमने फाइल अपलोड कर दी है। हालांकि वो दिखा नहीं रहा अभी। ठीक है, अगर नहीं भी होगी फाइनल सबमिट हो रहा, तो ये ऑप्शन इसलिए है कि वो चीज़ मैंडेटरी नहीं है। अगर मैंडेटरी होती तो फिर फाइनल सबमिट नहीं होना था, तो आप समझ लीजिए इसे। तो हमने यहाँ पे दबा दिया फाइनल सबमिट को। तो देखिए, अब इसके बाद हम कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इनकी सारी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं, सफलतापूर्वक सुरक्षित हो चुका है। इसको कर दिया हमने ओके। अब ओके करने के बाद ये इनका जो है पूरी उस गोपनीय आख्या को दिखा रहा है। तो ये सारी डिटेल आप ऐसे देख सकते हैं, और इस डिटेल को देखने के बाद आप तो चाहें इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका था। प्रिंट वाले पे हम गए और यहाँ पर आ जाएगा PDF में। यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है ये PDF वाला, इसको हम क्लिक कर देंगे। जैसे हमने इसको क्लिक करना है, तो उसके बाद हम इसको रीनेम कर देंगे। तो जिन भी सर का ये है, तो हम उनका नाम लिख देंगे, शॉर्ट में लिख दिया हमने रविंद्र का, और ACR, इसको हमने कर दिया सेव। तो ये हो चुका सेव। ठीक है सर, अब यहाँ तक चीज़ें। अब बात आती है कि प्रतिवेदक अधिकारी कैसे अपने एम्प्लॉय के डाटा को देखेगा और कैसे उस पर CR की समीक्षा करेगा। अब हम इनको कर देते हैं यहाँ से लॉग आउट। जो ये लॉगिन कर रहा हूँ, ये जो हमारे प्रतिवेदक यानी कि जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं, उनकी ID से मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो रिटायर हो चुके हैं, वो जा चुके हैं। तो यहाँ पर ये देखिए लॉगिन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एम्प्लॉई सेक्शन को हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, लॉगिन हो चुका है, जो हमारे प्रिंसिपल सर है रिटायर हो चुके हैं, तो ये इनकी ID यहाँ पे लॉगिन हो गई। अब बात आ रही थी कि ये कैसे हमारे CR को अग्रसारित करेंगे, यानी कि फॉरवर्ड करेंगे। तो उसके लिए हमने एम्प्लॉय ACR पे जाना है। किससे? प्रतिवेदक अधिकारी की ID से लॉगिन करने के बाद, जब वो अपनी ID से, जो भी प्रतिवेदक अधिकारी देख रहे होंगे, जो भी प्रिंसिपल सर देख रहे होंगे, तो उन्होंने अपनी ID से इसको लॉगिन करना है। अपनी ID से लॉगिन करने के बाद आप इस प्रकार से यहाँ, ये तो ई फाइल ACR में तो आपने सेल्फ अपनी ACR जब भर देंगे उसके लिए, लेकिन जब आपने अपने नीचे अधीनस्थ शिक्षकों की ACR को फॉरवर्ड करेंगे, तो उसके लिए फिर आपने यहाँ पर आ जाना है ऑफिसर रिपोर्ट पे। अब आप आ जाएंगे ऑफिसर रिपोर्ट पे। ठीक है, जैसे आप ऑफिसर रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे कि ये तो उन ट्रांसफ़र वाले अधिकारी होंगे जो आपके विद्यालय से ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब कुछ केस ऐसे होंगे कि कोई टीचर ऐसे होंगे जिनका खुद का ट्रांसफ़र हो गया, वो नए विद्यालय में जा चुके होंगे। अब उनकी ID नए विद्यालय में होगी, पोर्टल ID। तो उन्होंने भी अपने जब प्रतिवेदक चूज करें, तो उनके पुराने विद्यालय के प्रिंसिपल उनके प्रतिवेदक होंगे। ऐसे केस में उन्होंने जब प्रतिवेदक की डिटेल भरेंगे, तो उसमें जब वो लॉगिन करने के बाद जब प्रतिवेदक की डिटेल भरते समय क्या करेंगे कि पुराने विद्यालय का जनपद सेलेक्ट करेंगे, प्रतिवेदक वाले में पुराने विद्यालय का ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, तब उसमें प्रतिवेदक अधिकारी को सेलेक्ट करेंगे, तो उनके वो प्रिंसिपल का नाम उसमें शो हो जाएगा, तब वो उसको ओके कर देंगे। ये आपने ध्यान देना है। ठीक है, जिस शिक्षक का दूसरे विद्यालय में ट्रांसफर हो गया हो, तो उसने अपने पुराने विद्यालय के प्रिंसिपल को इस प्रकार से सेलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे बात आती है प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा कैसे अपने कर्मचारियों की डिटेल यहाँ पे भरी जाएगी या उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या क्लिक किया था, आपको ध्यान होगा, यहाँ पे ACR रिपोर्ट पे। तो ACR रिपोर्ट पे जब हम गए, तो कह रहा है लिस्ट ऑफ रिपोर्टिंग एम्प्लॉई। तो यहाँ पे आख्या का वर्ष, तो ये कर देंगे हम 2021-22 सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम पेंडिंग वाले पे क्लिक करेंगे। अभी
अभी सारा सबका पेंडिंग है, ठीक है। फिर किसके द्वारा, प्रतिवेदक के द्वारा। तो एक हमने इसको क्लिक कर दिया, दूसरा हमने इसको क्लिक कर दिया। अब कर देंगे हम इसको सर्च। जैसे हम सर्च करेंगे तो ये सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद हो जाएंगी। ये देखिए इस प्रकार से पेज अब ओपन हो गया है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी संज्ञान मुझे कार्की जी ने दिलाया था, ये भी मेरे दिमाग से हट चुकी थी ये बात, क्योंकि एक्चुअल में मैंने एक बार ये चीज़ देखी, लेकिन ये मैंने पर्सनल अपनी आईडी से देखा, तो वहाँ तो इसने दिखाना था नहीं, और मैंने प्रिंसिपल सर की आईडी से नहीं देखा था। तो प्रिंसिपल सर की आईडी से हमने ये वाला ऑप्शन करना है। तो ये देखिए जितने भी शिक्षकों की यहाँ पे CR भरी जा चुकी है, सबके यहाँ पे नाम शो हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी एक टीचर ये रविंद्र सिंह ये छूटे हुए थे, तो इनका मैंने अभी अभी मेडिकल अपलोड किया है, तो उनका भी हो चुका है, तो इस सबका हो चुका है, ठीक है। लास्ट में ये मेरा नाम है किशोर कुमार बिटालिया। तो आप ये देख सकते हो, तो इसमें क्या है, स्वीकार करे लिखा हुआ लास्ट में। स्वीकार करे से पहले हमने करना है देखे, तो देखे में सबका कॉमन है, लेकिन यहाँ पे इनका मेडिकल भी है, तो इनका ही हम देखते हैं, रविंद्र सिंह जी का, जिनका हमने अभी अभी क्लिक किया था।